के पास सबूत है तो मैं अभी नागपुर में हूँ, संविधान चौक में मुझे बुलाओ और संविधान चौक में मुझे खुलेआम चौराहे पर मेरा चिवर उतारो और यहाँ तक चपला का हार जो है मेरे गले में डालो, गद्दे पर बिठाकर मुझे घुमाना चाहिए अगर मैं आरएसएस का हूँ। लेकिन जो लोग इस तरह की भाषा कर रहे हैं और जो मुझे बदनाम कर रहे हैं उसके साथ क्या करना चाहिए। बुद्ध गया में पूरा इंटरनेशनल भिक्षु इसके सपोर्ट में नहीं है, बिहारी भिक्षु संघ सपोर्ट में नहीं है, वहाँ का ऑल इंडिया भिक्षु संघ सपोर्ट में नहीं है, बनते महासंघ सपोर्ट में नहीं है। जितने भी संगठन हैं उनके टोटल विरोध में है। केवल कुछ भिक्षुओं को मोनोपोली, कुछ भिक्षुओं ने मोनोपोली बताकर आंदोलन को हम करेंगे और चंदा हो रहा है, चंदा धंधा हो रहा है। जो लोग ब्राह्मणवाद ला रहे हैं, अगर एक भी ब्राह्मण उस कमेटी में होगा, फिर पुनः बोल रहा हूँ कि नागपुर के चौराहे पर मुझे जलील करके, मेरा चिवर उतार के मुझे जलील करके काला पोतना चाहिए। लेकिन समाज में इस तरह का वातावरण निर्माण करके दो समुदाय में बुद्ध गया में, वो जहाँ बुद्ध ने बुद्ध का शांति का संदेश दिया, उस जगह इस तरह का वातावरण करके वो साबित क्या करना चाहते हैं। अगर आप लोग बुद्ध गया मुक्ति चाहते, चलो मैं मान के चलता हूँ कि बुद्ध गया की मुक्ति आप भी चाहते, हम भी चाहते, क्या पूरे जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग बुद्ध गया में क्यों आके खड़ा नहीं हो रहे। अगर हमारे बुद्ध समाज के लोग उसी आंदोलन को, लामा के आंदोलन को जहाँ बैठा है, जहाँ प्रगतिशील बैठा है, उसी आंदोलन के समर्थ में क्या 5 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं अभी से। जो भिक्षु लोग आ रहे हैं, जो भिक्षु चिल्ला रहे हैं हम बुद्ध गया लेके रहेंगे, वो केवल प्रसिद्धि के लिए और चंदे के लिए और अपने अकाउंट दे रहे। यहाँ तक आकाश लामा के लिए कई भिक्षुओं ने आरोप लगाया, कई भिक्षुओं ने चैनल पर आह्वान किया कि आप डिबेट क्यों नहीं करते। जो लोग ब्राह्मणवाद के कब्जे में, मनुवाद के कब्जे में, ये ब्राह्मणों ने घेर लेकर है, वहाँ पर ये किया है, ऐसे लोगों को कई बार जो बनते महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, उन्होंने भी आकाश लामा को चैलेंज किया है, बनते प्रज्ञाशील को चैलेंज किया है, जो लोग बोल रहे हैं उसको चैलेंज किया है। उसके सामने डिबेट करना क्यों नहीं चाहते बुद्ध गया में। अभी मैं बिहार का हो गया हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको तो पता है, हमको भी आरोप लगते हैं, हमको भी आरएसएस का बोलते हैं, ये वो लोग आरएसएस को बोलते हैं, ये स्वयं गुलाम है, ये मानसिक गुलाम है, ये स्वयं आरएसएस का काम करते हैं और लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह से षड्यंत्र करते हैं। आंदोलन कर रहे थे कि बीटीएमसी का एक्ट खत्म करेंगे, 1949 का एक्ट, और उसी एक्ट में जब मेंबर बने। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि महाबोधि महावीर बोध गया जो आंदोलन चल रहा है 12 तारीख से, वो अभी देश विदेश तक पहुंच चुका है, जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं भदन हर्ष बोधी जो कि चैरिटी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे थोड़ी हम चर्चा करेंगे और ये आंदोलन कौन सा रूप ले रहा है इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को, तो आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरे को ये बताइए कि अभी जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन किस प्रकार से चल रहा है और इसकी अभी जो रूपरेखा है किस प्रकार से देखते हो आप इस आंदोलन को। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसके प्रति मैं मंगल मैत्री प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने पूछा है कि वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में क्या दिशा हो रही है, किस तरह से आंदोलन किसका रूप ले रहा है। मेरा नाम भदन हर्ष बोधी है, मैं बोध गया में रहता हूँ, महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और वास्तविक में आपको मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो डिबेट या जो भी सवाल खड़े किए हैं उसको जानकारी देता हूँ। ये आंदोलन अभी का नहीं है, ये आंदोलन 1891 में श्रीलंका से जो अनागारिक धम्मपाल जी आए थे उनके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद बिहार में
पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इनकी अध्यक्षता में नेहरू जी भी थे, उनका अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में गांधी जी भी थे। तो माननीय भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने गांधी जी को भी लेटर लिखा था कि ये जो बुद्ध का महाबोधि विहार बुद्ध को सौंपना चाहिए। उस वक्त आज़ादी का जो माहौल था तो उन्होंने गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी होने दो, एक रस्ते से हम लोग आज़ादी ले लेंगे और बाद में इस पर चर्चा विचार करेंगे। तो काफ़ी ये संघर्ष चलता रहा। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये जो महाबोधि महाविहार मंदिर अधिनियम 1949 का जो एक्ट है उसको लेकर एक समिति बनाई गई। उस समिति में 4 हिंदू है और 4 बौद्ध है। जिला गया का जो अध्यक्ष है, जो विहार का चेयरमैन होता है, और जिला गया का जो कलेक्टर है वो हिंदू ही रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। अब यह बात एक समझने की, बुद्ध का विहार है, 4 हिंदू 4 बौद्ध और जिला गया का कलेक्टर हिंदू रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित होने से बहुमत किसका हुआ है? हिंदुओं का बहुमत हुआ है। तो इसीलिए अनागारिक धम्मपाल ने भी संघर्ष किया था। उसके बाद में 92 में भंते ससाई जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इसलिए आंदोलन हुआ था कि 1949 का एक्ट रद्द करके पूरा बहुमत बुद्धों को होना चाहिए। उनको नेतृत्व में बिहार सरकार, केंद्र सरकार, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, जबकि चैत्य भूमि से ही महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए एक यात्रा निकाली गई थी। और फिर महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन समिति बनाई गई। उस समिति के वो स्वयं अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। हम भी उस आंदोलन का हिस्सा है। ये आंदोलन इतना तेज हुआ, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मैंने उस आंदोलन को 5-5 लाख लोग देखा। बौद्ध गया में भीड़ देखी, पटना में भीड़ देखी, दिल्ली में जंतर मंतर पर 8 महीने तक, 18 महीने तक आंदोलन चलता रहा। उसके बाद में जब 98 में बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, उन्होंने आंदोलन का रूप देख के भंते ससाई जी को, भंते प्रज्ञाशील को, भंते ज्ञानेश्वर को बुलाकर जिस आंदोलन एक्ट को ख़त्म करने के लिए गए थे उसी एक्ट में मेंबरशिप दिया। अब यह सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति आंदोलन को, एक्ट को, महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के तहत आंदोलन कर रहे थे कि बीटीएमसी का एक्ट ख़त्म करेंगे, 1949 का एक्ट, और उसी एक्ट में जब मेंबर बने, तो मैं आप सभी चैनल को और जितने भी आंदोलनकारी जो हल्ला कर रहे, चिल्ला रहे, उससे जानना चाहता हूँ, क्या ये आंदोलन एक्ट को बदलने के लिए कर रहे कि अध्यक्षा के लिए, पद के लिए कर रहे थे? इतना ही नहीं, वो जो वर्तमान में अभी भंते प्रज्ञाशील आकाश लामा के साथ 12 तारीख से धरने पर बैठा हुआ है, वो 6 साल तक मैनेजमेंट कमेटी में सेक्रेटरी रहा है, मॉन्किंग चिप रहा है, सुप्रिटेंडेंट रहा है। 6 साल तक उसको 1949 का एक्ट काला कानून है, बुद्ध के विपरीत है, तब उसको दिखाई नहीं दिया। और 6 साल के बाद निकालने के बाद 24 साल बाद पुनः उस एक्ट को रद्द करने के लिए आकाश लामा के साथ बैठा हुआ है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या कैसे भरोसा हम लोग करेंगे? क्या अभी वर्तमान में इलेक्शन है, नीतीश सरकार इलेक्शन चालू होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर पहले जैसा नीतीश सरकार के सामने बैठकर फिर हमको बीटीएमसी में जाने का ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए समाज का विश्वास नहीं है। ऑलरेडी मैं बोध गया में रहता हूँ, अभी 1 महीना या बुद्ध नागपुर में था,
यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मेरे बारे में अलग तरह की हवाएं उठाई। जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हम बौद्ध विहार लेते रहेंगे, बौद्ध, तुम बौद्ध है क्या? सही मायने में तुम बौद्ध हो? अगर मान के चलो आप महाबोधि महाविहार की लड़ाई कर रहे हो तो किसी को गाली दे रहे हो, ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, तो किसी देवी देवता को गाली दे रहे हैं। क्या बाबा साहब के संविधान में यही हमको सिखाया है? क्या बाबा साहब के अनुयायी इसी तरह करेंगे? क्या भिक्षु को ये शोभा देती है इस तरह की भाषा, इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना? अगर मान के चलो मैं बुद्ध गया में कई बार लोगों को पत्रकार के माध्यम से समझाया, मीडिया के माध्यम से समझाया कि नहीं, हम बुद्ध गया के ज्ञान भूमि में रहते हैं, हम बुद्ध गया के ज्ञान भूमि में रहते हैं। बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया, और उसी ज्ञान भूमि में आप इस तरह ब्राह्मण को भगाएंगे, बुद्ध गया खाली करना पड़ेगा, पंडितों भगाना पड़ेगा, हम शस्त्र लेके आएंगे, तलवार लेके आएंगे, अभी बच नहीं पाओगे, हम क्रांतिकारी लोग। तो ये आंदोलनकारी की भाषा नहीं है। वास्तविक आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए नहीं जा रहा है, धन साधन और संग्रह के लिए जा रहा है। ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए नहीं हो रहा, ये नियुक्ति के लिए हो रहा है। अगर ये आंदोलन सही मायने में आकाश लामा जी करना चाहते थे, हम भी उसके साथ थे, लेकिन किसी भी तरह से ऑल इंडिया भिक्खु संघ को, अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ को, इंटरनेशनल भिक्खु संघ को, पश्चिम का बंगाल भिक्खु संघ को, नॉर्थ ईस्ट भिक्खु संघ को, बिहार के भिक्खु संघ को, या बिहार के जितने में अम्बेडकर बौद्धिस्ट संगठन है उसको विश्वास में न लेते हुए केवल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से एक भंते प्रज्ञाशील जी है, उनको मिल के लोगों को आंदोलन दिखाकर गुमराह करने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरा लोग विरोध भी करेंगे, मुझे बदनाम भी करेंगे, लेकिन क्या सच्चाई बोलना गुनाह है? अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा और सच बोल के रहूंगा, क्योंकि समाज के सामने सच्चाई लाना जरूरी है। मैं इस मानता हूँ कि इस आंदोलन से थोड़ा सा पूरे भारत में एक उत्तेजना पैदा हुई और जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जगह जगह प्रोटेस्ट करने से बिहार मिल जाएगा? हाँ, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, सोशल मीडिया पर आप फेमस हो जाओगे, आप हाईलाइट हो जाओगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है 1949 का एक्ट वो निरस्त करना, इसके लिए कोई प्लानिंग की है? इसके लिए कोई एक संगठन नियुक्त किया है? क्या कोर कमेटी की है? क्या कोर कमेटी बिठाकर ऐसा निर्णय लिया जा रहा है? इसीलिए ये आंदोलन अभी बुद्ध गया में फेल हो रहा है। बुद्ध गया में जो लोग आते हैं तो जगह जगह प्रोटेस्ट करके लोगों को मालूम है कि आंदोलन तो लोगों की भावनाएं बुद्ध विहार से जुड़ी हुई है, तो लोग दान दे रहे हैं, और कई लोग दान देकर लाखों 2-2, 5-5 लाख दान कर खर्च लेते हैं, और वो बुद्ध गया में 50 लोग लाते हैं, 50,000 रुपये देते हैं, फोटो निकालते हैं, बाकी दान चला जाता है। तो ये एक तरह से पैसा उगाए का भी धंधा है। अगर आप लोग बुद्ध गया मुक्ति चाहते, चलो मैं मान के चलता हूँ कि बुद्ध गया की मुक्ति आप भी चाहते, हम भी चाहते, क्या पूरे जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग बुद्ध गया में क्यों आके खड़ा नहीं हो रहे? अगर हमारे बुद्ध समाज के लोग उसी आंदोलन को, लामा के आंदोलन को जहाँ बैठा है, जहाँ प्रज्ञाशील बैठा है, उसी आंदोलन के समर्थ में क्या 5 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं? अभी सम्राट अशोक की जयंती 5 तारीख को, मैं कल ही आया और रात को 2 लाख लोग लाएंगे, 5 लाख लोग लाएंगे, मुश्किल से 5,000 भी लोग नहीं थे, मुश्किल से। जो भिक्षु लोग आ रहे हैं, जो भिक्षु चिल्ला रहे हम बुद्ध गया लेके रहेंगे, वो केवल प्रसिद्धि के लिए और चंदे के लिए और अपने अकाउंट दे रहे। यहाँ तक आकाश लामा के लिए कई भिक्षुओं ने आरोप लगाया, कई भिक्षुओं ने चैनल पर आह्वान किया कि आप डिबेट क्यों नहीं करते? जो लोग ब्राह्मणवाद के कब्जे में, मनुवाद के कब्जे में, ये ब्राह्मणों ने घेर लिया है, वहाँ पर ये किया है, ऐसे लोगों को कई बार जो भंते महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, उन्होंने भी आकाश लामा को चैलेंज किया है, भंते प्रज्ञाशील को चैलेंज किया है, जो लोग बोल रहे हैं उसको चैलेंज किया। उसके सामने डिबेट करना क्यों नहीं चाहते बुद्ध गया में? बुद्ध गया में पूरा इंटरनेशनल भिक्षु इसके सपोर्ट में नहीं है, बिहारी भिक्खु संघ सपोर्ट में नहीं है, वहाँ का ऑल इंडिया भिक्खु संघ सपोर्ट में नहीं है, बनते महासंघ सपोर्ट में नहीं है। जितने भी संगठन हैं उनके टोटल विरोध में है। केवल कुछ भिक्षुओं को मोनोपोली
कुछ भिक्षुओं ने मोनीफुली बताकर आंदोलन को हम करेंगे और चंदा हो रहा है, चंदा धंधा हो रहा है, पैसा तो खूब आ रहा है। अभी आकाश लामा को किसी व्यक्ति ने पूछा, मैंने भी पूछा कि क्या आप इतना पैसा रहा उसका स्पष्टीकरण देंगे, हिसाब देंगे? हाँ, तो मुकर गए। हम कैसे हिसाब देंगे? अरे समाज का पैसा है, आपको देना पड़ेगा। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है ना। तो मैं उसको बात अलग रखता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग आंदोलन के लिए पूरे भारत में मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप करिए। आंदोलन को सरकार के सामने संज्ञान में लाने के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन क्या नागपुर में प्रोटेस्ट करने से बिहार सरकार पर प्रभाव होगा? क्या मुंबई में प्रोटेस्ट करने से बिहार सरकार पर प्रभाव होगा? क्या अलग भारत के जगह जगह प्रोटेस्ट होने से केंद्र पर बिहार सरकार पर प्रभाव होगा? अगर आपको सरकार पर प्रेशर लाना है, दबाव लाना है, तो हमको जन आंदोलन दिल्ली में करना होगा, 10 लाख लोग बुलाना होगा, तब अम्बेडकर राइट बुद्धों की ईमानदारी और सच्चाई दिखाई देगी। आप यहाँ से हल्ला करने से कुछ नहीं होता, प्रसिद्धि करने से कुछ नहीं होता। हम भी उस आंदोलन का हिस्सा है। मैं बोधगया में रहता हूँ, अभी मैं बिहार का हो गया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको तो पता है, हमको भी आरोप लगते हैं, हमको भी आरएसएस का बोलते हैं। ये वो लोग आरोप को बोलते हैं, ये स्वयं गुलाम है, ये मानसिक गुलाम है, ये स्वयं आरएसएस का काम करते हैं और लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह से षड्यंत्र करते हैं। अगर मान के चलो ये धर्म के होते, ये धार्मिक होते, बाबा साहब के मानने वाले होते, तो इस तरह धर्मगुरु को खुलेआम सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश करते। तो ये क्या करना चाहते हैं? अभी पे भी आरोप लगे थे, लास्ट टाइम आप गडकरी के साथ बुद्धगया में दिखे थे, वो आए थे, तो आप पे भी आरोप लगा रहा है कि आप उनके ही आदमी हो करके। देखिए, फिर मैं आपके उनके लिए काम करते हैं ऐसा मैं आपके चैनल बराबर आपको जो बोला है उसी आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं उनको एक बार निवेदन करता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया क्या उसको बुलाइए, सबूत के साथ मैं भी आता हूँ। अगर उसके पास सबूत होगा कि नहीं मैं आरएसएस का हूँ करके, अगर वो सबूत के साथ आया, डिबेट करता है, अगर आरएसएस का सबूत पाता हूँ या उसके पास सबूत है, तो मैं अभी नागपुर में हूँ, संविधान चौक में मुझे बुलाओ और संविधान चौक में मुझे खुलेआम चौराहे पर मेरा चिवर उतारो और यहाँ तक चपला का हार जो है मेरे गले में डालो, गद्दे पर बिठाकर मुझे घुमाना चाहिए अगर मैं आरएसएस का हूँ। लेकिन जो लोग इस तरह की भाषा कर रहे हैं और जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, उसके साथ क्या करना चाहिए? कम से कम उसका नाक तो काटना चाहिए। हाँ, अगर वो डिबेट पे आने के लिए तैयार तो हम आएंगे ना, उस बताएं। लेकिन ये कुछ नहीं, इन लोगों की एक पॉलिसी है, जो भंते सच्चा बोल रहा है, जो बोलते समाज को जागरूक कर रहा है, जो भंते आंदोलन के बारे में सच्चाई सामने रख रहा है, इनको किस तरह से हम लोग आरएसएस का बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर संजय जी मून है, यहाँ पर कोडमारे जी है, ये सभी लोग बुद्ध गया के कार्यक्रम में जब गडकरी साहब आए थे तो बुद्ध गया के कार्यक्रम में ये उपस्थित थे। ये सभी देश के लोगों ने उनको बुलाया, सभी देश के लोगों ने उनका धन्यवाद दिया। सभी बिहार के हो, थाईलैंड के हो, चाइना के हो, जापान के हो, सभी म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सभी देश के लोगों ने उनका सत्कार किया। ये इसलिए सत्कार किया कि माननीय गडकरी साहब ने अपने परिवहन मंत्री होने के नाते उन्होंने जो बुद्ध सर्किट जोड़ा, और बुद्ध सर्किट जोड़ने के बाद जहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था, नालंदा के लिए रास्ता नहीं था, कुशीनगर के लिए रास्ता नहीं था, लिंबुनील के लिए रास्ता नहीं था, श्रावस्ती के लिए रास्ता नहीं था, वैशाली के लिए रास्ता नहीं था, केसरिया के लिए रास्ता नहीं था, इन सभी जगह रास्ते बनाया। तो भारत देश के लोगों को लगा कि एक अच्छा मंत्री है, ये अच्छा धार्मिक, किसी पार्टी का हमको लेन देन नहीं, वो किस में हमको लेन देन नहीं, लेकिन एक अच्छा मंत्री होने के नाते भंते जी, आप महाराष्ट्र के होने के नाते आपके उनके संबंध है, आप एक बार उनको बुलाइए। हमने वो प्रयास किया, वो आए, और पहली बार बुद्ध गया में आने के बाद उनको लगा कि मैं इतने दिन क्यों नहीं गया, बुद्ध के विचार, बुद्ध का शांति का वातावरण देख के उनका परिवार आनंदित हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, जो लोग आपके, फिर पुनः मैं बोलता हूँ, जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, अभी नागपुर में हम देख रहे हैं, पूरे भारत में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जगह जगह बाबा आम्बेडकर राइट्स बोध माँ बोधी महावर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? मेरा ये मानना है
कि आप प्रोटेस्ट भी करो, लेकिन क्या प्रोटेस्ट करने के इधर चिल्लाने से या मोर्चे निकालने से क्या केंद्र की सरकार आपको दे देगी? अभी वर्तमान में अभी संसद में कई तरह के लोग महाबोधि महाविहार कर चर्चा कर रहे हैं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, धन्यवाद के साथ चाहे खड़गे सामने उठाया हो, चाहे हंडोरे ने उठाया, वर्षाताई ने हुआ, हमारे नए युवक अभी चंद्रशेखर आज़ादी ने हो, कुशवाहा जी ने हो, पप्पू जी ने हो, सभी ने उठाया, यहाँ तक कि रामटेक के जो सांसद है उन्होंने भी उठाया। सभी ने बुद्ध गया का महाबोधि और बुद्धों को देने के लिए आवाज़ उठाई है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद चाहता हूँ। क्या इनकी आवाज़ उठने से केंद्र की सरकार मान रही है? क्या प्रस्ताव पारित कर रही है कि बुद्धों को देना चाहिए? मैं चाहता हूँ आपके राजनीतिक बेनिफिट लेना है लीजिए, लेकिन जब तक हम लोग जन आंदोलन नहीं करेंगे, न्यायपालिका भी नहीं जाएंगे, पिटीशन नहीं डालेंगे, याचिका नहीं डालेंगे। मैंने तो 1 महीना पहले ही आह्वान किया था कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। ससाई जी ने भी आंदोलन करके देखा है, 5-5 लाख लोग उनके नेतृत्व में आए, माइनॉरिटी में गए, आंदोलन समाप्त हुआ है। और फिर पुनः जो आकाश लामा है, जिसका बैकग्राउंड क्या है, आपने कभी पूछा उसका बैकग्राउंड क्या है? अभी धीरे धीरे सब समझ में लोगों में आएगा, सब समाज के सामने सब सच्चाई सामने आएंगी कि उनका अंडरटेकिंग बैकग्राउंड का। हम नहीं बोलना चाहते, हम भिक्षु है, हमको भिक्षु को ये अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको, मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग ब्राह्मणवाद ला रहे हैं, अगर एक भी ब्राह्मण उस कमेटी में होगा, फिर पुनः बोल रहा हूँ कि नागपुर के चौराहे पर मुझे जलील करके, मेरा चिवर उतार के मुझे जलील करके काला पोतना चाहिए। लेकिन समाज में इस तरह का वातावरण निर्माण करके 2 समुदाय में, बुद्ध गया में, वो जहाँ बुद्ध ने बुद्ध का शांति का संदेश दिया, उस जगह इस तरह का वातावरण करके वो साबित क्या करना चाहते हैं? क्या ये बौद्ध की भाषा होती है या क्या धर्मगुरु की भाषा होती है? क्या ये भिक्षु लोग होते हैं? और जो भिक्षु लोग बोल रहे हैं उसका भी बैकग्राउंड देखना चाहिए कि कब बने, क्या बने। अगर मान के चलो आंदोलन नहीं करना था तो क्या 92 में जब ससाई जी का आंदोलन था, भंते आनंद जी का आंदोलन था, तो इस वक्त आकाश लामा को आंदोलन नहीं दिखाई दिया था? क्या इन लोगों को आंदोलन नहीं दिखाया था? जो लोग पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, जो लोग अभी चिल्ला रहे कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, जगह जगह जाके आंदोलन का नाम लेके अपने आप को स्थायित करने की भाषा प्रयोग कर रहे, हम उसका भी बहुत जल्दी नकाब उतरने वाला है। आप इतने दिन अच्छे संगठन में थे, पढ़े लिखे लोगों का संगठन में काम कर रहे थे, तब आपको बुद्ध गया का आंदोलन नहीं दिखाई दिया। जब आपको कहीं जगह नहीं, आप कहीं खत्म हो रहे, तब आप लोगों को गुमराह कर रहे। हर्ष मोदी पर एलिगेशन लगा रहे, हर्ष मोदी को आरोप लगा रहे फेसबुक के माध्यम से। अभी भी मेरा बुद्ध भिक्षु होने के नाते आपसे प्रति मंगल मैत्री है। अपने बात को, अपनी वाचा को, आपके मन को, अपने अहंकार को खत्म करो, पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव होने के नाते महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अच्छे तरह से लड़ाई करो। आपस में जब वैचारिक मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद होना नहीं चाहिए। और हमारे परिवार की बातें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। आप क्या साबित करना चाहते? आप क्या देखना चाहते? देखने वाले देखते हैं, आपके नाम को देखते हैं, आपको रूप के देखते हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। आप इस तरह से करके कुछ नहीं हासिल करेंगे। इसलिए मैं बुद्ध गया से कल रात को नागपुर में मेरा आगमन हुआ है, और मैं 2-4 दिन नागपुर में रहूँगा। और हो सकता है मेरा 9 तारीख का टिकट है, कैंसिल करके मुझे 10-12 तारीख तक रहना पड़ेगा। और मैं पूरे नागपुर के जनता को, जितने भी संगठन हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले, जो बौद्ध गया को मुक्त करना चाहते हैं, उन सभी संगठनों से मेरा एक निवेदन है कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने से कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन के लिए एक राष्ट्रीय कोर कमेटी का स्थापना करनी होगी, और इस कमेटी के माध्यम से पूरे राज्य के लोग 2-2 लेना पड़ेगा, भिक्षुओं को लेना पड़ेगा, उपासक लोगों को लेना पड़ेगा, और एक कमेटी बनाकर बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार न्यायपालिका से लड़ाई लड़नी हो, आंदोलन से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये राजकीय मुद्दा है तो राजकीय मुद्दे से भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब कहीं महाबोधि महाविहार बुद्धों को सौंपा जाएगा। इस तरह से हल्ला करने से, प्रोटेस्ट करने से, मोर्चे करने से, या मोर्चे कर रहे हैं, उनको नीतीश सरकार को क्या लेन देन है? आप वोट डालने के लिए डाल रहे हैं,
वहाँ के लोग खड़े होने चाहिए ना। अगर बिहार के लोग लाख 2 लाख खड़े करते हैं, बिहार के लोगों को आप सामने लाते हैं, बिहार के भिक्षुओं को जवाबदारी देते हैं, बिहार के लोगों को आगे करते हैं, तो नीतीश सरकार हिलेगी कि मेरा वोट बैंक ये है। महाराष्ट्र के लोग वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं डालने, भारत के कोई लोग वोट डालने के लिए नहीं। लेकिन वोट डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर वो तो स्टेट का मामला है, राज्य का मामला है। और फिर भी अगर आपको बुद्ध विहार चाहिए तो सरकार को दबाव लाने के लिए, केंद्र सरकार को दबाव लाने के लिए हमारे पास करीबन दिल्ली में 10-15 लाख लोगों को जमा होना पड़ेगा और पूरे देश में दिखाना होगा कि भारत के बौद्धों पर, अल्पसंख्यक के लोगों पर, बौद्धों पर यह अन्याय हो रहा है। और ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये बौद्ध नहीं है, ये ढोकसलाए डुप्लीकेट बौद्ध है। हम माइनॉरिटी बौद्ध है और माइनॉरिटी के अधिकार जो है उस अधिकार के माध्यम से बौद्ध गया का मंदिर निश्चित रूप से देने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। अभी बहुत जल्द हम कुछ लोग प्लानिंग करके मेमोरेंडम तैयार किए हैं। अभी नीतीश सरकार को भी हमने मेमोरेंडम दिया है सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठौली जी के माध्यम से, और हमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी मेमोरेंडम भेजा है, अभी गडकरी साहब को भी हमने भेजा है, अभी किरण रिजिजू जी को भी हमने भेजा है। हम सभी जो केंद्र में बैठे हुए मंत्री हैं उनको मेमोरेंडम भेजा है। अब हम राहुल गांधी जी को भी भेजने वाले हैं, खड़गे जी को भी भेजने वाले हैं, सोनिया को भी भेजने वाले हैं। क्यों कि ये जो 1949 एक्ट हुआ, ये जब कांग्रेस की सत्ता थी, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, उसके अध्यक्षता में 1949 का ये एक्ट लागू हुआ। तब से आज तक एक एक्ट है, ये एक्ट संविधान विरोधी है, ये एक्ट बौद्ध के विरोधी भी है, संविधान के पहले का है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्ट को निरस्त करने की बात होनी चाहिए, ये एक्ट को बदलने की बात होनी चाहिए। तब बोध गया कि जो जनता है, बिहार की जनता, वो भी महाराष्ट्र के लोगों को प्यार देना चाहती है, वो भी बुद्ध के ऊपर अन्याय हुआ ऐसा सोचते हैं। चाहे मिश्रा हो, मेरे साथ पंडित हो, कई जाति धर्म के लोग हमसे साथ बैठते हैं कि बंते जी आपकी डिमांड अच्छी है, लेकिन जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं वो ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, साईं बाबा को गाली दे रहे हैं, हमारी अपनी श्रद्धा है, आप अपना याग के बारे में सोचिए ना। वहाँ गालियाँ दे के दो समाज में ये तनाव का वातावरण निर्माण करने के जो भाषा की है, जिस भिक्षु ने की है, उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग को भी वो प्यार करना चाहते हैं, बिहार के लोग प्यार करना चाहते हैं, और वो भी आपके सपोर्ट में है। केवल इतनी शर्त है कि हम किसी को गाली ना दें, हम किसी गालिया का प्रयोग ना करें, और शांतता के साथ बाबा साहब के संविधान के माध्यम से अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मुझे ऐसा मेरा विश्वास है। हम बहुत जल्द अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के लिए तैयार हैं, और लोगों को भी हम आह्वान करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्य से अगर सब याचिका जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं कल मुझे लगता है दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम जी जो एडवोकेट है, वो पूर्व गृह मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे से मिलने आए थे। हम 4-5 भिक्षु की हमारी मीटिंग है, उनको भी हमने समझाया कि साहब भी तो साहब एडवोकेट है। नहीं बोले भंते जी आपकी बात सही है। अभी जो भंते सुरेश ससाई जी का 2012 का जो पिटीशन पड़ा हुआ है, उनको पार्टी बन के या किस तरह से हम लोग जल्दी से जल्दी, अपने भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पिटीशन डालना एक अलग बात है, लेकिन पिटीशन डालने के बाद उसको फॉलोअप करना पड़ता है, बार बार अपने निवेदन देना पड़ता है कि भाई हमारा ये पिटीशन है, इस पिटीशन को कितने जल्दी आप हियरिंग के लिए ला सकते हैं, कितने जल्दी आप इस पर चर्चा करके हमको न्याय देना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल पिटीशन डालने की बात हुई है, लोगों को गुमराह करने की बात हो रही है। लेकिन हम बहुत जल्दी भिक्षु संघ के माध्यम से 2 तारीख को हमारा एक मीटिंग हुआ बोधगया में, इसीलिए हमने सभी संगठन को बुलाया था एक होने के लिए कि आपस में शक्ति डिवाइड मत करो, आपस में अलग मत हो जाओ, एक दूसरे के प्रति तुम्हारी लड़ाई वैचारिक मतभेद रहने दीजिए, लेकिन माँ बोधि महाविहार के लिए एक राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बनाकर माँ बोधि विहार मुक्ति के लिए उसको 1949 के एक्ट के लिए रद्द करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैंने आह्वान किया है। एक आखिरी सवाल है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अब जो याचिका सब याचिका देश भर से सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए,
तो उस नाम से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बंटी जी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इतना ही था तो बंटी जी ने खुद याचिका क्यों नहीं डाली? आपका जो लोग पूछे हैं जी वो इसलिए बोल रहे हैं कि बंते जी ने याचिका क्यों नहीं डाली। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के माध्यम से एक बनता है एक तो कमेटी। एक बात उसमें ऐड करनी थी, हाँ। उनका ऐसा भी कहना था कि याचिका की बात कर रहे हैं तो बंटी जी पैसा देंगे क्या? अभी आप एक बात बताइए, मैं आह्वान कर रहा हूँ, जी। अगर आप इतने बड़े आंदोलन के लाखों रुपए भेज रहे हैं, जी। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आइए ना सामने में, आप दिल्ली में आइए, आप सारा कागज पत्र है, हम याचिका डालेंगे, हम तैयार है। अगर आप चिल्ला रहे मोटर्स के लिए पैसा निकाल रहे, चंदा निकाल रहे कि नहीं, और जिला वाइज अपने राज्य पूरे भारत के विभिन्न राज्य है, जिला वाइज एक एक पिटीशन याचिका डाल लेता, कौन सा तकलीफ है? कितना क्या लगता है? हम तैयार करेंगे। अभी हमने 10-12 भिक्षु मिलकर एक याचिका तैयार की है, बहुत जल्दी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे और लोगों को आह्वान करेंगे। उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी ने बोला कि हाँ बंटी जी, हम लोग भी एक याचिका डालने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा याचिका होगी उतना ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान देगा और अलग से बेंच बनाकर इस पर निर्णय देने के लिए बहुत जल्दी सामने आ सकते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि भत्ते जी पैसे देंगे, तो आप वैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि भत्ते जी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। इस तरह का जो विचार करने वाले लोग हैं ना, तो ये सच्चाई को जो गुमराह, जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ उसको डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर मान के चलो बाबा साहब का संविधान पर विश्वास करते कि नहीं, कि मूर्ति पर करते, बाबा साहब की मूर्ति है, उधर हार डालते, फूल डालते, लेकिन बाजू में जो खाकी में जो संविधान है वो आपको दिखाई नहीं देता, उस संविधान में क्या पड़ा है वो दिखाई नहीं देता। तो ये संविधान का मामला, हमारे लोगों में संविधान पर विश्वास नहीं, मूर्ति पर विश्वास है, और वैसे लोग मानसिक गुलाम है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मेरी धर्मांतर जो लड़ाई है, ये मानव अधिकार की लड़ाई है, मानसिक गुलाम की गिरी की मुक्ति की लड़ाई है, और बाबा साहब ने वो किया। अब वो बाबा साहब के धर्मांतर के बाद फिर भी आप हिंदू बन के जी रहे, अपने बेनिफिट के लिए, बुद्ध तो है बन के नहीं जी रहे, सहूलत के लिए जी रहे। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि मैं बुद्ध होकर मरूंगा, उसने धर्मांतर करके बुद्ध होकर उनका महापरिनिर्वाण हुआ है। क्या आप हिंदू होकर मरना चाहते? क्या आप हिंदू बनकर जीना चाहते? आप बौद्ध है, मैं मानता हूँ आप आचरण से बौद्ध है, मैं मानता हूँ आप व्यवहार से बौद्ध है, मैं मानता हूँ आप बिहार में जाते इसलिए बौद्ध है, लेकिन आप संवैधानिक बौद्ध कतई नहीं है, इसीलिए आप हिंदू के अंतर्गत आते हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल आपके दिलो दिमाग पर घुसता है कि भंते जी ने मेरे छाती पर वार किया, मेरे कलेजे पर वार किया, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपना एक भी शब्द नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूँ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में स्वयं उन्होंने गुरु चंद्रमणि से दीक्षा लेकर अपने 5 लाख लोगों को बौद्ध बनाकर और स्वयं बौद्ध बन के उनका 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हुआ। क्या उनके अनुयायी बौद्ध बने हैं? क्या उनके अनुयायी बौद्ध है जो बाबा साहब को अपना अपना मान रहे? जो है वो है, मेरे सामने आए ना, मेरे सामने सवाल करे, मेरे सामने डिबेट करे, मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आज भी आर्टिकल 25(2) में आज भी हमारी पहचान हिंदू के अंतर्गत है। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि हमारी बौद्धों की पृथक पहचान होनी चाहिए। जब बाबा साहब ने धर्मांतर किया, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तब बाबा साहब धर्मांतरित नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने जब धर्मांतर किया 14 अक्टूबर 1956 को, तो वो रास्ता भी बता दिया कि हम हिंदू से कैसे अलग पृथक हो सकते हैं। हम लोग नहीं जाना चाहते, सच्चाई की तरफ नहीं देखना चाहते, केवल बुद्ध विहार में जाओ, बुद्ध विहार में पूजा पाठ करो, बुद्ध विहार में करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी आह्वान करता हूँ, चलो छोड़ो, बौद्ध लोग जितने भी भारत के महाराष्ट्र में भिक्षु है, विहारों में से 10-10 भिक्षु जाना चाहिए वहाँ आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए। क्यों नहीं जा रहे? क्यों इधर चिल्ला रहे? क्यों हल्ला कर रहे? तो वहाँ जाने में तकलीफ है, वहाँ रहने में तकलीफ है, वहाँ आंदोलन करने में तकलीफ है। ये थोड़े देर के लिए लोगों सा चंदा धंधा करके आप आंदोलन प्रोटेक्ट करो, लोगों के सामने दिखा दो, हाँ भाई इन्होंने कितना आंदोलन के संघर्ष किया था, लेकिन सही मायने में अपने दिल को पूछो, अपने मन को पूछो, अपने
अपने आप से सवाल करो, अपने सच्चाई से सवाल करो, क्या मैं जो बोल रहा हूँ सच है, क्या मैं जो कर रहा हूँ सच है। आदमी किसी और से झूठ बोल सकता है, आदमी किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन कभी भी आदमी अपने आप से धोखा नहीं दे सकता है। क्यों? कि मैं जो सच्चाई तड़प बोल रहा हूँ, मैं अपनी तड़प बोल रहा हूँ। मैं बुद्ध गया में रह रहा हूँ, बुद्ध गया में अभी आया हूँ और फिर मैं बुद्ध गया में जाऊँगा। और बुद्ध गया की स्थिति ऐसी है दोस्त, अभी वर्तमान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आंदोलनकारी से हो सकता है, क्योंकि दो समुदाय में कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। आज उनका रामनवमी का दिन है, मैं चाहता हूँ शांति के साथ बिताए। उनको हमने कई बार आह्वान किया कि नहीं, आप किसी भी तरह किसी भी आंदोलनकारियों को इस तरह का कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ भिक्षुओं ने इस तरह का माहौल किया, कुछ नेताओं ने इस तरह का माहौल किया हाईलाइट होने के लिए, कि जिसकी वजह से बुद्ध गया की जनता में आक्रोश है आंदोलनकारियों के प्रति, बुद्धों के प्रति। उसको कैसे मिटाएंगे? उसको कैसे? वो चाहते हैं कि हम शांति का संदेश दे रहे हैं, हम खुद विहार में जा रहे हैं, तुमसे ज़्यादा हम बौद्ध हैं, और उनको आप गाली दे रहे हैं, उनको आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे बोध गया में शांति भंग होने का बहुत 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 खतरा है। इसलिए हमने डीएम को मंत्री महोदय के सचिवालय में, गृह मंत्रालय में सारा लिखित रूप से दिया है कि ये किस तरह के शांति का माहौल होना चाहिए। अभी आने वाली बुद्ध जयंती है, दूर दराज से लोग आए और दो समुदाय में हुआ तो क्या कीजिएगा। इसलिए बुद्ध जयंती को हम लोग शांति के साथ बुद्ध जयंती मनाएंगे। मेरा सभी जनता से, भारत के, महाराष्ट्र के जितने भी बौद्ध हैं, उनसे मैं एक धर्मगुरु होके क्रांतिकारी जय भीम करते हुए शांति का संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप आइए, आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, आंदोलन महाबोधि विहार मुक्ति के लिए सामने आ जाइए, लड़ाई लड़िए, लेकिन न्यायपालिका के माध्यम से और सुचारू रूप से बैठ के चर्चा करके एक अच्छे तरह से जो लोग कॉलर्स हैं उनकी राय लेकर, भिक्षुओं को बिठाकर, बड़े बड़े भिक्षु आज बैठे हुए हैं उनको बुलाकर, उनके माध्यम से ये आंदोलन की तैयारी होनी चाहिए। ऐसा मुझे आपके चैनल के माध्यम से सभी बौद्ध अनुयायियों को निवेदन देना चाहता हूँ। मेरा नाम भदंत हर्षबोधी मास्तवीर, मैं माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बोधिस्ट पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट हूँ और वर्तमान में मैं बोधगया में रहता हूँ। मैं अभी बोधगया का मैं स्थायी हो गया हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन है कि मुंबई में 5 तारीख को सभा हुई और अभी नागपुर में 6 तारीख को सभा होने वाली है। एक तरफ हम देखते हैं कि 6 तारीख को बेजमबाग में हो रही है और दूसरी साइड में इंदौरा में हो रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हो कि एक ही मामले में 2 जगह जो कि सभाएं हो रही है? इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि कल एक आंदोलन हुआ था, शांति मार्च, जिसमें आनंदराज अंबेडकर ने नेतृत्व किया था, लेकिन वहाँ पे पुलिस कर्मियों ने बौद्ध अनुयायियों को हिरासत में लिया है। तो आप इस आंदोलन को किस प्रकार से देखते हो? मैंने आपको पहले ही बोला है कि आंदोलन अभी जो है दिशाहीन हो गया है, आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक गया है। आंदोलन जिस तरह से आंदोलन पर बैठे लोग हैं, नेतृत्व करने वाले, उनके बस की बात नहीं है रही है। उन्होंने जितने भी लोग हैं उनको किसी तरह से गाइडलाइन नहीं की है। अब ये आंदोलन का कौन नेतृत्व कर रहा है और नेतृत्व करने वाले ने इस सभी को गाइडलाइन न देते हुए ये इस तरह से चल रहा है। जो लोग बुद्ध गया में भी थे वो लोग इधर उधर महाबोधि महाविहार के नाम से प्रोटेस्ट के लिए सभाएं कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ही दिन 2 सभा किसने की, कौन उसका आयोजक है? आपने जो आयोजक है उनको पूछना चाहिए, जो आयोजक करता है उनको पूछना चाहिए। अगर मान के चलो आप इतने बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले, कि 2 सभा हो रही है, तो उस सभा करने वाले से आपने कांटेक्ट करना चाहिए कि भाई ये सभा ख़त्म करो, उस सभा में आप आओ, या उन्होंने बोलना चाहिए कि इस सभा में आप आओ। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, आप भी समझते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए धर्मगुरु होने के नाते। ये पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ। ये कोई व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत भड़ास को, व्यक्तिगत लड़ाई को सिद्ध करने के लिए इस तरह से कोई आदमी जो कर रहे हैं जगह जगह, मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी उनके
जो नकाब है वो समाज के सामने आएंगे। जैसे आपने पूछा है कि आनंदराज अंबेडकर ने, तो मैंने इसके पहले लगता है आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि ये जो आंदोलन की लड़ाई है ये भारत भिक्षु संघ की नहीं है, ये लड़ाई माननीय प्रकाश आंबेडकर जी है, उन्होंने नेतृत्व करना चाहिए था। ये लड़ाई भारतीय बौद्ध महासभा के जो प्रेसिडेंट उन्होंने लड़ाई लड़ना चाहिए था। ये आंदोलन समता सैनिक दल वाले लड़ना चाहिए था। ये आंदोलन आरपीआई के जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने लड़ना चाहिए था। लेकिन कुता क्या है दोस्त, हमारे समाज में जो अम्बेडकर बोध है वो अपना विचार नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, वो सोचते हैं समझते हैं, लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, सिटीजन ग्रुप हो रहा है। हम लोग बुद्ध के सही मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, बाबा साहब के दिशा निर्देश पर नहीं जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ठीक है ना। हम लोग ये क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ, अभी मान के चलो बाबा साहब आम्बेडकर है, मेरे बहुत अच्छे क्लोज है, मैंने कई बार उनको बोध गया में बुलाया, आठवले साहब को और वो प्रकाश आम्बेडकर को। मैं ही एक करने वाला हूँ, अभी वो आ रहे हैं। अगर मान के चलो बाबा साहब आम्बेडकर अच्छे व्यक्ति है, एडवोकेट है, ला जानते हैं, अगर उनके गाइडलाइन में और भिक्षु संघ के गाइडलाइन में पूरे देश का माओवादी का आंदोलन होता तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है अभी तक क्यों नहीं आए हो, उनको तो पता है माओवादी और बौद्धों के हाथ में नहीं है, कितने वर्षों से पता है। वो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसको पता नहीं है, सब पता है। लेकिन क्या होता है अभी ये वर्तमान में जो आंदोलन तेज हुआ है और प्रोटेस्ट ये हुआ है, तो सबको चाहते हैं कि हम भी आंदोलन के सामने प्रोटेस्ट करके अपने आप को प्रसिद्धि करना चाहता है। मैंने बोला ना कि बुद्ध गया में मैं रहता हूँ, जहाँ लोग बैठे हैं ना, मैं भी आंदोलन में गया था एक दिन, 1.5 घंटा बैठा, 1.5 घंटा, ये मज़े की बात बता रहा हूँ। 1.5 घंटा बैठने के बाद किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं बोला कि बनते आप तो आंदोलनकारी, आप क्या बताना चाहेंगे। जाने के पहले जो आकाश लामा है वो बोल लिख रहा है बनते जी आप कब आए। मैं बोला आप जाने दीजिए, मैं जाता हूँ। इस तरह से आंदोलनकारियों के मन में नफरत पैदा है, क्लेश है, द्वेष है, राग भरा हुआ है, तो कैसे आंदोलन सामने जाएगा। जो लोग शुरुआत से आंदोलन कर रहे हैं उनको कभी विश्वास में नहीं लिया है। अभी माननीय प्रकाश आम्बेडकर बोध गया में जाते हैं, अच्छी बात है, सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, कुछ होगा। अभी मैंने एक बयान दिया आपके चैनल से, फिर बोलता हूँ, दलाई लामा कितना फेमस है, कितने लोग मानते हैं। कभी दलाई लामा बोला है कि माओवादी और बुद्धों को मिलना चाहिए? एक लफ्ज अगर मीडिया के सामने बोलता है पूरे देश में तहलका हो जाएगा। बहन जी मायावती, बहुजन समाज की बहन जी मायावती ने कभी बयान बोला है कि ये बौद्धों का विहार बौद्धों को देना चाहिए? चलो वो छोड़ो, माननीय अभी कांग्रेस के वर्तमान में प्रेसिडेंट है खड़गे साहब, अभी बोल रहे कि बौद्ध विहार देना चाहिए, लेकिन खुलेआम उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए कि बौद्धों का विहार बौद्धों को देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को बोलना चाहिए, सोनिया गांधी को बोलना चाहिए, जितने भी नेता लोग हैं वो पूरे मीडिया पर बोल रहे हैं सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बड़े काम थे और स्वयं उन्होंने सामने आकर लीड करना चाहिए। हाँ, स्वयं उन्होंने हंगामा करना चाहिए कि बौद्धों का विहार जब तक हम नहीं देते तब तक हम संसद नहीं चलने देंगे, संसद में आने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तब तो होगा। हम तो धर्मगुरु है यार। हाँ, अगर हमने आगे आए तो हमारे ऊपर भी लांछन लगाते कि राजनीति कर रहे हैं, बनते लोग राजनीति कर रहे हैं, बनते ये लोग कर रहे हैं, बनते जो कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं है। अभी आनंद राज जी ने जो किया है, उनको पुलिस वालों ने जो अरेस्ट किया है, तो मुझे लगता है अपने रूल्स होते हैं, कभी मोर्चा निकालते हैं, तो सारी जवाबदारी तो कागज़ से होनी चाहिए ना। तो हम लोग पुलिस को भी इस तरह से बोलना नहीं चाहिए कि देश का पुलिस है, कर्मचारी है, वो उनकी ड्यूटी है बेचारों की, जो आदेश है होता, उनको भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए ना, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि सभी लोग, मैंने फिर बोला, अभी फिर अंतिम बोल रहा हूँ कि बुद्ध गया में सभी पार्टियों की, सभी राजनेताओं की, सभी संगठनों की, सभी भिक्षु संघ की एक विशाल व्यापक बैठक होना चाहिए और उस बैठक में राष्ट्रीय व्यापी कोर कमेटी का नियोजन करके माँ बोधि माँ विहार मुक्ति के लिए
एक दिशा निर्देश हाँ। निर्धारित करना चाहिए। 1949 का एक्ट किस तरह से रद्द हो सकता है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। और ये जवाबदारी मान के चलो, अगर बाबा साहब आम्बेडकर एडवोकेट है तो वो भी बताएंगे कि याचिका डालना चाहिए, वो स्वयं फाइट कर सकते हैं ना। हाँ। तो ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जिन्होंने किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वर्तमान में आकाश लामा इस बात का पात्र है कि उन्होंने ये आंदोलन शुरुआत की और जिसकी वजह से पूरे देश में ये हलचल हुई है, ये नकारा नहीं जा सकता है। हाँ। मेरा व्यक्तिगत कोई उससे दुश्मनी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत कोई उससे गिला शिकवा नहीं है, ना प्रज्ञाशील भंते जी मेरे व्यक्तिगत दुश्मनी है। लेकिन मैं इसलिए उनके खिलाफ में बोलता रहता हूँ कि आपका करनी और कथनी में फ़र्क है। आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। मेरा इतना ही मानना है कि जो 6 साल तक कमेटी में बैठा है और जो एक्ट को बदलने के लिए आंदोलन किया है, उसको 6 साल बिठा के रखा, मलाई खाया, फिर 24 साल के बाद आपके साथ बिठा रहा है, तो ऐसे आदमी पर आप विश्वास क्यों करते हैं? हाँ, जो व्यक्ति विलास कर रहा था, आपको RSS का बोल रहा था, आपके रैली को डैमेज कर रहा था, आपको रैली के पहले ही कालचक्र मैदान में उन्होंने काला कानून जलाया है, 1940 एक्ट का कानून जलाया है, और वो आदमी आपके साथ में है, तो हम क्या विश्वास करें? इसीलिए हमारा लोगों का, भिक्षु लोगों का, मेरा नहीं, सभी भारत के मतलब बुद्ध गया के जितने भी भिक्षु हैं और जितने भी संगठन हैं, तो उन सब का इन लोगों पर विश्वास नहीं है। अभी नए नए लोग आ रहे, नए लोग कुछ ना कुछ आंदोलन को करने के बैनर करते, ये करते और वो अकाउंट में देते, आंदोलन के लिए पैसा डालो, आंदोलन के लिए ये दान करो, आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत है। अरे भाई, गाय की धन की ज़रूरत है? आप भिक्षु के पास है ना, करो ना, इतना धन की क्या ज़रूरत है, इतना तो पैसा आ रहा है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन के नाम से भी धंधा और चंदा हो रहा है। इससे बहुत जल्द आपको आंदोलन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं बोधगया में रहता हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर लीजिए, और मैं बोधगया के सारे पत्रकार मीडिया के माध्यम से देखता हूँ। आप चैनल पर देखिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सारे मैं निवेदन करता रहता हूँ। तो मैं फिर एक बार आपके सभी बोधगया के माध्यम से, मैं बोधगया का होने के नाते से, बिहार की तरफ से महाराष्ट्र के लोगों को, पूरे भारत के बुद्धों को एक आह्वान करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि ऐसा काम करो जिसकी वजह से हमारे बुद्धों का ऊपर कोई लांछन नहीं लगना चाहिए। आप आंदोलन के लिए सपोर्ट करो, बोधगया में आओ, आकाश लामा को सपोर्ट करो। हाँ, ताकत बढ़ाओ, इधर उधर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन वहाँ 2-4 लाख 5 लाख लोग देखेंगे तो सरकार हिलेगी। अब या इधर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 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 ये खुद की प्रसिद्धि हो रही, खुद सोशल मीडिया पर। लेकिन रियल फेस जो है, मतलब अभी दीक्षा भूमि पे हुआ था आंदोलन, उस पे लोग नहीं आए थे। नहीं, दीक्षा भूमि का कहा, वो तो प्रोटेक्स में हुआ ना, मीडिया। हाँ, प्रोटेक्स में ही हुआ ना, वो भी तो आंदोलन प्रोटेक्स में हुआ। हाँ। जितना भी, भाई वही ना बोल रहा हूँ कि जो लोग इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ शक्ति दिखाने के बजाय बोधगया में शक्ति दिखाओ ना। जरूर। ये मेरा अपना सवाल है। हो सकता है मेरे इस सवाल से उनको तकलीफ भी होगी, लेकिन मेरी कतई आप लोगों को तकलीफ देने की बात नहीं है, सच्चाई बात है। जब हम लोग इस तरह से सुचारू रूप से काम करेंगे तो बुद्ध विहार को हम लोग बहुत जल्द अपने कब्जे में लेंगे। और फिर तीसरी बात, अगर मिला तो आप क्या करोगे? कौन चलाएगा? क्या करोगे? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए माइनॉरिटी स्टेटस राष्ट्रव्यापी, मैंने फिर बताया कि राष्ट्रीय लेवल पर जब तक कोर कमेटी नहीं होती, जैसे मुसलमानों का अपना वक्फ बोर्ड है, अपना पर्सनल उनका लॉ है, पर्सनल ये है, ऐसा बौद्धों का कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर ये कोर कमेटी होती है तो ये कोर कमेटी क्या करेगी मालूम है? सभी बौद्धों के फंड के लिए, सभी बौद्धों के अधिकार के लिए, सभी बौद्धों के जितनी भी समस्या के लिए ये कमेटी काम करेगी। बाकी जितनी कमेटियाँ हैं उस कमेटी के अंदर टेकी नहीं रहेगी, लेकिन ये राष्ट्रीय कोर कमेटी होगी। ऐसा कुछ बनेगा तो मुझे लगता है बहुत जल्दी देश में, पूरे भारत देश में, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना साकार करने में बहुत जल्दी हम लोग कामयाब होंगे।